सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक। तो पहले हरेश भाई, भानुबेन कौन लेंगे भजन? हरेश भाई ले लीजिए, आप लीजिए। ओम वेदाहैतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अनाय। सभी को नमस्ते। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं। तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ख्वाहिशी जग की ना मुझको सताए, ख्वाहिशी जग की ना मुझको सताए। चिंता हर दीजिए ना नजदीक आए, करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए, मैं न रहूं बस तू ही तू हो जाए। सफल हो जाए नर तन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और कोई भजन एक लेना हो तो भानुबेन आप लेंगे? प्रारंभ करें। राम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो।
राम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सुन दुर्लभ मानव तन तूने, बड़े भाग्य से पाया है। विषयों में फंस कर के बंदे, हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग मत किया करो, सज्जन के गुण लिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। पता नहीं कब रुक जाएगी, चलते चलते सांसा, एक पल में खत्म हो जाए जग के सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भाव मत किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर। जो दुनिया का मालिक है उसका नाम दिया करो, बहुत सुंदर। हमारे आज का वक्ता हमारे आचार्य दिनेश जी दर्शन योग महाविद्यालय रोजट से है, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ वक्तव्य का प्रारंभ करें। दिनेश जी, आचार्य। ओम। मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? जी 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 जी। एक बार साथ मिलकर के ओमकार का उच्चारण करेंगे, मन की एकाग्रता का संपादन करेंगे।
वैदिक उपदेश माला जिनके पास हो, जिनके पास वैदिक उपदेश माला नाम की पुस्तक हो, तो वो उस पुस्तक में से 12वां नंबर का जो लेख है, निबंध है, 12वां नंबर का निबंध जिसका शीर्षक है विश्व प्रेम, उसको देख सकते हैं साथ साथ, और आगे स्वाध्याय के रूप में भी देख सकते हैं। मैं अनेक बार बता चुका हूं कि वैदिक उपदेश माला आज से 100 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद जी को समर्पण करके लिखी गई थी, जब आर्य समाज की ओर से महर्षि दयानंद जी के जन्म की प्रथम शताब्दी मनाई जा रही थी। आचार्य अभय देव जी ने इसकी रचना की थी लेख माला के रूप में। प्रति मास एक लेख वो लिखते थे, बड़े अद्भुत लेख लिखे उन्होंने। बाद में इसको पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया। अभी एक प्रकाशन योजना किशोर जी रावल ने चलाई है अहमदाबाद से, तो गुजराती में वैदिक उपदेश माला वो प्रकाशित करने वाले हैं। जिस किसी को भी ग्राहक बनना हो, पुस्तक प्राप्त करनी हो, तो किशोर रावल से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य अभय देव जी गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक थे और वहीं पर वो आचार्य बने। बड़े भक्त हृदय थे। उनकी पुस्तक वैदिक विनय जो है उसमें 365 के लगभग मंत्रों की व्याख्या है। तो कई घरों में इस पुस्तक का दैनिक स्वाध्याय किया जाता है, तो स्वाध्याय के योग्य पुस्तक है। स्वामी श्रद्धानंद जी उनके प्रति क्या भाव रखते थे, मैं आपको बता दूं। वैदिक विनय पुस्तक को उन्होंने जेल में लिखा था, तो जेल में उन्होंने योजना बनाई कि चारों वेदों से 365 मंत्रों का संकलन करूं और उसके भावों को बताने का प्रयास करूं, जिससे कि वैदिक धर्मी लोग प्रतिदिन एक एक मंत्र का स्वाध्याय कर सके। उसमें उन्होंने ऋतुचर्या और व्यायाम और इसका भी ऋतु के अनुसार प्रकरण जोड़े थे। स्वामी श्रद्धानंद जी उनके विषय में क्या भाव रखते थे कि यद्यपि सांसारिक बोलचाल की भाषा में चिरंजीवी देव शर्मा को अपना शिष्य कहकर पुकारने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, तथापि जिस शिष्य के जीवन से आचार्य भी किसी अंश में शिक्षा ग्रहण कर सके वह धन्य है। तो देखो, ये एक अच्छे धन्य शिष्य थे, और ये धन्य शिष्य की जो है के उपदेश हैं, ऐसे उपदेशों में से 12वां उपदेश विश्व प्रेम का उपदेश है। पुस्तक की रचना इस प्रकार से है कि इसमें एक वेद मंत्र का अंश अथवा तो वेद मंत्र दे करके फिर उसका अर्थ भावार्थ बताया गया, इसको धारण करने की प्रेरणा दी गई। तो वेद मंत्र की प्रेरणा क्या है और महर्षि दयानंद जी के जीवन में वो गुण कैसे कैसे दिखता था, वो भी उसके साथ साथ बताने का प्रयास किया है। तो महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती पर हम सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि देना चाहें तो हमें इस पुस्तक का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। ऐसे ऐसे गुणों को अवश्य धारण करना चाहिए। हमने कई सारे गुणों की चर्चा की है। उपदेश ग्रहण करना, फिर एकांत विचार, आत्मनिरीक्षण, प्रातः उठना, प्रातः जागरण, प्रलोभन को जीतना, वीर्य रक्षा की बात भी आई, त्याग की भी बात आई, देशभक्ति की बात आई,
सुशासन की बात और श्रद्धा की बात, ये हम क्रम से कर चुके थे। अब मैं विश्व प्रेम जो 12वां निबंध है, विश्व प्रेम क्या है, कैसे संपादित किया जाए, वेद मंत्र और स्वयं ईश्वर क्या और कैसी प्रेरणा दे रहे हैं, विश्व प्रेम के विषय में महर्षि दयानंद जी के जीवन में क्या विश्व प्रेम का गुण था, तो कैसा था, किस प्रकार से था, ये सारी बातों की चर्चा हम प्रस्तुत करेंगे। मंत्र है ओम धृते द्रिंहमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय और उसका 18वां मंत्र है। इस मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे अज्ञान अंधकार के निवारक देव, मुझे सब भूत अर्थात प्राणी मित्र की दृष्टि से देखें। आप मुझे ऐसा बना दीजिए, सभी प्राणी मात्र मुझे मित्र की दृष्टि से देखें और मैं सब भूतों को मित्र की दृष्टि से देखूं। साथ साथ में हम सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखा करें। इस प्रकार हमें आप दृढ़ कीजिए, हमें ये दृढ़ता लाइए कि हम परस्पर मित्र की दृष्टि से देख सके। तो इस धर्म में जिस धर्म का प्रतिपादन किया गया है, यदि हम सब अपने जीवन में इसको चरितार्थ करते हैं, जीवन में उसको घटाते हैं, धरातल पर उतारते हैं, तो निस्संदेह हम कृतकृत्य हो जाएंगे, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, हमें धर्म प्राप्त होगा, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। और ये अनिवार्य शर्त भी है। ईश्वर जैसे सभी प्राणियों का मित्र है, निश्चित मित्र है। एक वेद मंत्र में आया है, यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिरः। तो इसमें अंग शब्द का अर्थ मित्र किया है कि आप सबके, हे परमेश्वर, आप सबके निश्चित मित्र हो। और उसकी व्याख्या में पूज्य स्वामी सत्यपति जी कहते थे कि परमेश्वर सबका निश्चित मित्र है। इसका अर्थ ये है कि इस लोक में, इस संसार में हम जो जीवात्मा हैं, तो कभी तो किसी के मित्र होते हैं, बाद में कभी अमित्र हो जाते हैं, उपेक्षित हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो मित्रता कहाँ रही। और कभी कभी मित्रता शत्रुता में भी बदल जाती है, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो हमेशा सब प्राणियों का मित्र है, सबका हित चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। तो इस धर्म का पालन करने से हम कृतकृत्य हो जाएंगे, हम ईश्वर के प्रिय हो जाएंगे। ईश्वर हमें हमारी समाधि लगाएगा और समाधि के माध्यम से हम क्लेशों को दग्ध बीज भाव अवस्था में पहुंचा करके मोक्ष के योग्य बन जाएंगे, पात्र बन जाएंगे और हमारा मोक्ष हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि पिछली बार, यानी कि पिछले निबंध में हमने अहिंसा धर्म का उल्लेख किया था। अहिंसा शब्द जिस बात का निषेधात्मक स्वरूप में, अजमा हिंसा, यानी कि जिसमें हिंसा न हो, जिसमें अन्याय न हो, उसका नाम अहिंसा। तो वो कुछ निषेधात्मक वर्ण है कि ये न हो, ये न हो, तो साथ साथ में एक सकारात्मक भावात्मक भी होना चाहिए। उसका एक भावात्मक स्वरूप है
वो विश्व प्रेम है। ये विश्व प्रेम तो होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, अहिंसा नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? विश्व प्रेम, समस्त विश्व के प्राणियों के प्रति प्रेम, और समस्त विश्व के भूत माने उत्पन्न हुए पदार्थ भी आ जाएंगे, आगे इसकी विस्तार से जब व्याख्या करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका भावात्मक स्वरूप सकारात्मक, एक कथन है नेगेटिव, जो अहिंसा है वो नेगेटिव कथन, और इसका पॉजिटिव कथन क्या है? विश्व प्रेम, विश्व से प्रेम करें। यदि हम सब भूतों को, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखने लगे तो हमारे बहुत से पाप स्वयं एवं ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि तब हम ऐसे ही सब कर्म करेंगे जैसे कि एक मित्र के साथ करने चाहिए। हमने विश्व प्रेम को अपना लिया है तो हमारे सारे कर्म जो है वो मित्र के समान हो जाएंगे। मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हम सबके साथ करने लगेंगे। मित्र अपना होता है और उसके साथ आत्मवत प्रेम दृष्टि से व्यवहार किया जाता है। इसलिए तब हम स्वर्णिम नियम के अनुसार दूसरे से वैसा ही बर्ताव करेंगे हम अपने लिए बर्ताव चाहते हैं। इस प्रकार तब हम किसी को भी, क्योंकि सब हमारे मित्र हैं, कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। किसी को भी कष्ट पहुंचाने का मन में भी विचार नहीं लाएंगे, क्योंकि हम स्वयं कष्ट पाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारा व्यवहार भी ऐसा होगा कि हम किसी को भी दुख नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि हम स्वयं धोखा पाना नहीं चाहते, धोखा खाना नहीं चाहते हैं। किसी का भी माल नहीं चुराएंगे, किसी भी की वस्तु बिना आज्ञा के नहीं उठाएंगे, क्योंकि अपना माल चोरी होना नहीं चाहते हैं। देखो, एक बड़े से बड़ा चोर होगा लेकिन वो मन में क्या चाहता है? मेरी वस्तु जो है मैंने परिश्रम से कमाई है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति चुरा न ले। झूठे से झूठा व्यक्ति भी क्या चाहता है? संसार के लोग जो है मेरे साथ सच्चाई का व्यवहार करें, मेरे साथ कोई झूठ न बोले। तो अब तो हमने विश्व प्रेम को अपना लिया है, तो हम जो है इसी प्रकार मित्र की दृष्टि प्राप्त कर ली है, तो जितने भी धर्म के अंग हैं वो भी अपने आप इसका पालन होने लगेगा। तो यही इस धर्म का महात्म्य है। अब अपनी कल्पना में एक छोटे से समुदाय को चित्रित कीजिए। लेखक लिखते हैं कि अपनी कल्पना में एक छोटे से समुदाय को चित्रित कीजिए कि जहां पर सब परस्पर एक दूसरे को मित्र दृष्टि से देखते हो, मतभेद रखते हुए भी प्रेम करते हो। भले मतभेद रहेंगे अपने स्थान पर, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परोपकार में रत हो, परस्पर एक दूसरों के अधिकारों की चिंता रखते हो, तो आपके सामने सच्चे स्वर्ग का दृश्य आ जाएगा। स्वर्ग क्या होता है? एक दूसरे की सहायता करना, स्वार्थी नहीं बनना, त्यागमय जीवन, इसका नाम स्वर्ग है। क्या आप इस स्वर्ग को नहीं लाना चाहते? शायद आपका विचार एकदम बाहर जाएगा और आप कहेंगे हम तो इस स्वर्ग को लाना चाहते हैं, किंतु अन्य लोग नहीं लाने देते। दूसरे लोग हमारे लिए, गुजराती में कहते हैं ना, नड़तर रूप छे हम, नड़े छे हम बीजा लोगों, दूसरे लोग हमें अड़चन डालते हैं। तो ये शिकायत तभी तक है जब तक कि स्वयं इसके लिए यत्न नहीं किया जाता। स्वयं से शुरुआत करो। एक ही जगत
एक आदमी के लिए स्वर्ग और दूसरे के लिए नरक हो सकता है। यह अपने हाथ में है। इसलिए इस वेद मंत्र में चाहा गया है, इस वेद मंत्र का सार ये है कि सब मुझे मित्र दृष्टि से देखें, और फिर इसका उपाय भी बताया गया है। ये तो भावना है कि सब मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, और इसका उपाय ये बताया कि मैं भी सबको मित्र की दृष्टि से देखूं। यहां से शुरू करता हूं मैं, और सबको स्वयं मित्र दृष्टि से देखना शुरू कीजिए, तो सब आपके मित्र हो जाएंगे। आप अनुभव करेंगे और आपको स्वर्ग मिल जाएगा। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में क्या कहा है कि तब आपके चारों ओर के प्राणी भी आपस में बैर नहीं कर सकेंगे। वैर त्याग, अहिंसा का फल बताया है ना, कि जो एक योगी है, अहिंसा का पूर्ण पालन करता है, तो उसके सत्संग में आने वाले, उसकी बातों को समझने वाले, उसके उपदेशों से के ऊपर मनन करने वाले, निधिध्यासन करने वाले, उसके ऊपर चलने वाले, ये सब लोग जो हैं अपनी अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार वैर भावनाओं को छोड़ देंगे। उनमें भी प्रेम स्थापित होगा। लेकिन यहाँ पर जो है कई लोग अतिशयोक्ति कर देते हैं। शायद ये लेखक भी ऐसा ही कहना चाहते हैं कि चारों ओर के प्राणी भी आपस में वैर नहीं कर सकेंगे, यानी कि वहां पर शेर और चीता भी होगा और बकरी भी वहां घूमेगी एक साथ। तो हो सकता है कहीं पर ऐसा किसी ऋषि मुनि ने ऐसा स्थापित कर दिया हो प्रेम के माध्यम से, लेकिन हर समय नहीं होता है ये। प्राणियों, सारे प्राणियों का सारा वैर भाव छूट जाए, ये इतना संभव नहीं है। स्वामी दयानंद जी को तो जो है विष देकर के मार ही दिया। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जी स्वयं कितने अहिंसा धर्म के पालक थे, लेकिन जिनके पास वो गए उनकी योग्यता नहीं थी इतनी, उन्होंने उनके उपदेशों को ग्रहण नहीं किया, विचार नहीं किया, तो फिर उन्होंने अपना प्रयोजन सिद्ध किया। तो अतिशयोक्ति में हम नहीं जाएंगे। क्या उन्होंने यह यों ही कह दिया है? नहीं। हम अपने प्रेम से सचमुच संसार को नया बना सकते हैं। यही योग है, यही परमात्मा की प्राप्ति है। सब जगत में अपने प्रेम को फैला देना ही परमात्मा प्राप्ति है, क्योंकि परमात्मा का सब जगत में, जगत के क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी में पुत्रवत प्रेम है, वात्सल्य है। वे सबके पिता है। यदि हम सबको अपना भाई समझे, प्राणी मात्र से मित्र दृष्टि रखें, तो हम अपने आप को परमात्मा के अनुकूल करते हैं। परमात्मा के पितृ स्वरूप को साक्षात देखते हैं। एवं भक्त पुरुष हरेक वस्तु में परमात्मा को ही देखते हैं, हरेक वस्तु से प्रेम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सब प्राणियों में प्रेम दृष्टि करना परमात्मा के पास पहुंचना है। सब महापुरुष इसी प्रकार पहुंच चुके हैं। ऋषि दयानंद ने अपना प्रेम सब जगत में फैला दिया था। वे प्राणी मात्र के बंधु थे। इसलिए यदि आप भी वहीं पहुंचना चाहते हो हैं, तो विश्व प्रेम को अपना आदर्श बनाइए। पहले कहा गया कि एक छोटे से समुदाय को देख लो, कि एक छोटा समुदाय है, एक समाज है, और परस्पर एक दूसरे को मित्र दृष्टि से देखने वाले हो, एक दूसरे के अधिकारों की चिंता रखने वाले हो, परोपकार में रत हो। तो इसका उदाहरण हम कहाँ देखेंगे? देखो आज जगत में जापान है, इजराइल है, ये शक्ति और समृद्धि के देश माने गए हैं। तो वहां की शक्ति और समृद्धि का रहस्य क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा।
आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा हो तो इजराइल में एक परंपरा है कि वहां गांव के लोग जो है साथ साथ में रहते हैं और उनका अपना स्वयं की कोई संपत्ति नहीं होती। गांव की संपत्ति वो सबकी साझा संपत्ति है और गांव के लोग सब एक अपने अपने निवासों में रहते हैं अथवा तो बड़े निवासों में रहते हैं, सामूहिक रूप में रहते हैं, सामूहिक रूप में खेती और काम करते रहते हैं और उस परंपरा का नाम है किबुत्ज। किबुत्ज ये नाम है। अभी हमास वालों ने जो हमला किया ना, तो सीमा के प्रांत में कुछ इस प्रकार के किबुत्ज थे, वहां पर भी उन्होंने हमला किया था। छोटा सा गांव, गुजराती में कंपा भी कहते हैं, 20, 25, 50 घर होंगे। वो सब लोग सामूहिक रूप से कृषि करते हैं और उनकी आय भी सामूहिक होती है। उनके बच्चों को भी वहीं से वहीं लोग पढ़ाने वाले होते हैं। तो ये सामाजिक भावना होती है। समूह जीवन को उन्होंने स्वीकारा है। तो इसका परिणाम ये निकला है कि इजराइल जो है उस देश में सब लोग जो है इस किबुत्ज परंपरा के कई सारे पालक होते हैं। उन्होंने इसको देखा है, तो इसके कारण उनमें परस्पर सामाजिक संगठन है, एक दूसरे के अधिकारों की चिंता करना, परोपकार में रत रहना और जो मित्र की दृष्टि से एक दूसरे को देखना। तो एक परिवार है जैसे कि अब हम घर में 5-10 लोग जो हैं और वो प्रेम से रहते हैं, वो परिवार वहां जो जाने वाला होता है तो वो ऐसा अनुभव करता है भाई स्वर्ग हो तो यहाँ पर ही है। सब लोग एक दूसरे का आदर करते हैं। तो कवि लोग भजन भी लिखते हैं कि जहाँ एक दूसरे का सम्मान किया जाता है उसी घर को स्वर्ग समझो। ऐसे ऐसे भजन भी है, जो भजन गाने वाले वो जानते होंगे। तो एक दूसरे का आदर करते हो, ईश्वर का भजन करते हो, हवन करते हो, तो इस ऐसे घर को हम परिवार कहते हैं। तो उसको स्वर्ग कहते हैं, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहते हैं। तो ये तो परिवार की बात हुई, लेकिन एक कॉलोनी, समूह, गांव जो किबुत्ज रूप में है, तो वहां पर भी ऐसे ही दृश्य आपको देखने मिलेंगे कि सब परिवार के जो है बालक सबकी देखरेख में रहते हैं। कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है बालक। आगे चल करके वो सभ्य और मातृभक्त, पितृभक्त, गुरु भक्त और ऐसे ही देशभक्त, ईश्वर भक्त बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये कोई सामाजिक परंपरा। और दूसरा ये जो है महर्षि दयानंद जी के जीवन के साथ भी जोड़ा कि महर्षि दयानंद जी विश्व मानव बन चुके थे, महामानव बन चुके थे। उन्होंने जो है अपना प्रेम जो है सब जगत में फैला दिया था। अब उनका प्रेम हर किसी के साथ था। कोई नाई आता था और वो प्रेम पूर्वक कहता कि महाराज जी मैं घर से लाया हूं, ये रोटी है, आप इसको ग्रहण कर लीजिए, मेरी हार्दिक अभिलाषा है। तो वो उसका प्रेम देख करके उसकी रोटी ग्रहण कर लेते थे। आज से विचार करिए 150 वर्ष पूर्व कितना छुआछूत का भाव रहता था, ऊंच नीच का कितना भाव रहता था। तो लोगों ने तो वहां उनके ऊपर ये कर दिया कि महाराज जी ये क्या कर रहे हो, आप नाई की रोटी खा रहे हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी विनोदी थे, तो उन्होंने रोटी को उल्टा पलटा और देखा, बोले नहीं हम तो नाई की रोटी नहीं खा रहे, हम तो गेहूं की रोटी खा रहे हैं। ये नाई की रोटी थोड़ी है, ये तो गेहूं की रोटी है। तो उनके सामने ऊंच नीच का और छुआछूत का कोई स्थान नहीं था। वो डांट देते थे अपने सेवकों को। एक महानुभाव आए, उनकी लंबी दाढ़ी थी, बाल भी बड़े हुए थे। तो सेवक से कहा कि भाई इनको जलपान कराओ। तो सेवक जो है उस जमाने में वो दोना होता है ना, पड़िया, गुजराती में कहते हैं पड़ियो, तो वो उससे बनता है ना, पलाश के या ऐसे पत्ते से बनता है पड़िया। अब आज के जमाने में डिस्पोजेबल कप आ गया है, तो हम किसी मेहमान को तो कांच के गिलास में या स्टील के गिलास में पिलाते हैं, और कोई मन में भेदभाव की भावना हो तो हम जो है कोई ऐसा होगा तो उसको जो है हम डिस्पोजेबल कप में पिलाएंगे, और जिससे कि उसको फेंक देना होता है। तो उस जमाने में
वो सेवक ने जो है दोने से पानी पिलाया। तो स्वामी दयानंद जी ने उनको डांटा कि आप जानते हो ये कौन है, क्या है, परिचय दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने समझा कि ये सज्जन कोई विधर्मी है, या तो हम तो भ्रष्ट हो जाएंगे, तो उनको जो है मैंने पित्तल के बर्तन में या धातु के बर्तन में न दे करके दोने में पानी दिया। तो उन्होंने कहा खबरदार, आगे हमारे किसी भी मेहमान को ऐसा भेदभाव नहीं करना है, आपको सबको समान दृष्टि से देखो। तो ये उनकी भावना थी। तो छोटे छोटे हर व्यक्ति के लिए उनके हृदय में स्थान था। कोई भी व्यक्ति आया, पोस्टमैन आता था, उसको भी अपने साथ बिठाते थे। पोस्टमैन नीची जाति का था, तो किसी ने अपमान कर दिया, अरे बेवकूफ, समझ में नहीं आता है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं और तू एक नीची जाति का होकर के यहाँ बैठ गया। तो फिर उसने अपना थोड़ा दोष स्वीकार किया, दूर बैठ गया। फिर उसने कहा कि मैं तो यहाँ जूतों के स्थान पर बैठा हूँ, जहां पर लोग जूते उतारते हैं वहां बैठा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस टोकने वाले को टोका कि आपको ऐसा कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको इतना पता नहीं था तो थोड़ा आगे बैठ गया था, तो इसका इतना दोष नहीं है, आपने इतना दंड दे दिया, क्रूर हो गए, कठोर हो गए, इनका इतना दोष नहीं था। तो सबके लिए प्रेम था। स्वामी दयानंद जी का प्रेम केवल आर्य धर्मी, वैदिक धर्मियों के प्रति नहीं था, अन्य धर्मों के लोगों के लिए, अन्य मत पंथ संप्रदाय के लोगों के लिए भी उनका प्रेम था। उनके जीवन चरित्र में हम पढ़ते हैं, जब बरेली में गए तो एक पादरी थे, तो वो उनका नाम था पादरी स्कॉट। तो वो उनको भक्त स्कॉट नाम से बुलाते थे। वो उनके प्रवचन में आते थे और पूरा प्रवचन सुनते थे, प्रश्नोत्तर भी करते थे। तो उनको वो कहते हैं ये तो बड़े हमारे भक्त हैं, भक्त स्कॉट। एक रविवार का दिन था, उस दिन जो है वो पादरी स्कॉट नहीं आए। तो उन्होंने सभी से पूछा, जनता से पूछा कि भाई आज भक्त स्कॉट क्यों नहीं दिखाई दिए। तो लोगों ने कहा, अधिकारियों ने कहा कि भाई आज उनका रविवार का दिन है, उनके चर्च में प्रार्थना और उनका स्वयं का उपदेश होता है। तो उन्होंने कहा चलो हम सब मिलकर के चलेंगे। तो सभी लोगों को लेकर के वो वहां चल पड़े और चर्च में गए। वो पादरी स्कॉट ने उनका स्वागत सम्मान किया और वहां से उनका उपदेश भी कराया कि आइए स्वामी जी, हमारे भक्तों को भी, हमारे मत पंथ के जो अनुयायी है उनका भी मार्गदर्शन कीजिएगा। तो वहां पर उन्होंने चर्च में जाकर के उपदेश किया। आपको पता है कि आर्य समाज के नियमों की, जो वर्तमान में हम आर्य समाज के 10 नियमों को जानते हैं जो सार्वभौम है, तो उनको जानते हैं। उसकी रचना कहाँ पर हुई, उसके पीछे भी एक इतिहास है कि लाहौर में जो है, इसकी रचना लाहौर में हुई थी। लाहौर में ब्रह्म समाजियों ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बुलाया था और प्रवचन देने के लिए उनको स्थान और ये आवास के लिए स्थान और प्रवचन का स्थान और ये सब निश्चित किया था। अब उन्होंने जो है ब्रह्म समाजियों की जो है वहां पर एक प्रकार से आलोचना शुरू कर दी कि ब्रह्म समाजी लोगों में स्वदेश की भावना न्यून है और ऋषि मुनियों को कुछ नहीं समझते हैं और इब्राहिम, मूसा और मोहम्मद और इनको बहुत बड़ा मानते हैं और सर्व मत पंथ संप्रदाय का जो समन्वय करना चाहते हैं वो ठीक बात नहीं है। तो ऐसा करने पर ब्रह्म समाजी लोग उनसे नाराज हो गए। नाराज होकर के उन्होंने तो कह भी दिया कि महाराज जी, ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा, आप कोई दूसरा स्थान ढूंढ लीजिए। अब ब्रह्म समाजियों के यहाँ से वो निकलना हुआ तो वो फिर जो है सनातनी, पौराणिक, जो जिनको कहते हैं ना पुराणपंथी किसी मंदिर में या किसी पौराणिक व्यक्ति के यहाँ स्थान मिला। तो वहां पर उन्होंने मूर्ति पूजा और मृतक श्राद्ध और उसका भी खंडन आरंभ कर दिया। करते करते अवतारवाद का खंडन करने लगे। तो उस पौराणिक जगत में भी हलचल मच गई कि भाई ये हमारे स्थान पर बैठ करके हमारा खंडन करता है, भाई इसको भगाओ।
तो स्वामी जी से निवेदन किया गया कि स्वामी जी आप यहाँ से प्रस्थान करिए। अब विचार करिए, दो दो स्थान पर जिसको ये मिल गया है, नकारात्मक सोच मिल गई, जाकारा मिल गया है, यहाँ से हटा दिया गया है। अब तीसरे स्थान जो है वो मुस्लिम के घर पे गए, वो रहीम खान की कोठी थी, बंगलो था बड़ा, वहां पर जो है वो गए और वहां पर आर्य समाज के इन 10 नियमों की रचना हुई थी। रहीम खान के बंगले पर रह करके भी उन्होंने इस्लाम की आलोचना छोड़ी होगी, क्या मानते हैं आप? नहीं छोड़ी। वहां पर उन्होंने इस्लाम की आलोचना की। तो उस दिन जो है रहीम खान अपने काम में कुछ व्यस्त थे, तो चलते फिरते उन्होंने कुछ उपदेश सुन लिया, पूरा उपदेश नहीं सुन पाए, लेकिन थोड़ा उनके कानों में पड़ा। तो जब मिलना हुआ तो उन्होंने कहा, महाराज जी आज तो आपने हमारे पर बरस पड़े, यानी कि हम इस्लाम मत वालों के ऊपर आप बरस पड़े। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूँ, जिस घर में रहता हूँ, जिसका खाता हूँ, उस घर की सफाई भी मैं अवश्य ही करता हूँ, मेरे से कोई छूटता नहीं है। तो वो मित्र की और हित की दृष्टि से सबके मित्र बन करके, विचार करिए, आर्य समाज के नियम जो है, किसी भी इस्लाम मत वाले से नफरत करने से पहले और अपना एक मत ये करने से पहले ये मन में आना चाहिए कि हमारे आर्य समाज के नियमों की रचना एक इस्लाम मतानुयायी के घर पे, इसके बंगलों पर हुई है। तो हम एक साधारण न बनावे कि ये हम जो है जनरलाइजेशन कर देते ना कि एक सरदार जी माने ऐसा, सरदार जी माने मूर्ख, इस्लाम वाला माने कट्टर, ये वाला ईसाई मत वाला है यानी कि शठ और कपटी, और ये वाला तो ऐसे बनिया ऐसा होता है, ब्राह्मण ऐसा होता है। तो ये हम जनरलाइजेशन कर देते हैं, लेकिन ऐसा जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए। सब में सब दुनिया होती है, सार सार को ग्रहण कर लो और जो फालतू है उसको छोड़ते जाओ। सबको मित्र की दृष्टि से देखो, पहली नजर में किसी को भी शत्रु की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो महर्षि दयानंद जी जो थे, इन्होंने अपने प्रेम को विश्व में फैला दिया था, सब जगत में फैला दिया था। हमको भी ये शुरू करना है, इससे हमें भक्त हृदय मिलेगा। सब ईश्वर के पुत्र हैं, सब हमारे भाई हैं, मित्र हैं, हमारे भाई हैं, मित्र हैं। अब हम किसी का अनिष्ट कैसे चाहेंगे, मन में भी नहीं विचार पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें इस विश्व प्रेम को आगे बढ़ाना है। हमारे मन में जो नकारात्मक सोच है, द्वेष भावना है, ईर्ष्या भावना है, उसको हटाना है, तभी जाकर के हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये पूज्य स्वामी सत्यपति जी के जीवन में भी हम देख सकते हैं, उनके जीवन में भी ये मित्र भावना थी। वो कहते थे कि भाई शिविरार्थियों के बीच में जाते थे ना, माताओं के बीच में भी उनके कमरों में चले जाकर के प्रेरणाएं देते थे, गोपालक को भी प्रेरणा देते थे, छोटे बालकों को भी प्रेरणा देते हैं। हाँ जी बताओ ईश्वर कहाँ रहता है, प्रश्नोत्तर करते थे, उनको सिखाते थे, समझाते थे। तो ये होता है सच्चा प्रेम। हर किसी का उपकार करो, हर किसी को अपने अपने स्तर का उपदेश दो। हमारे पास भी सबके लिए उपदेश होना चाहिए, सबके लिए प्रेरणा होनी चाहिए, और हमारा जीवन भी ऐसा ही ऊंचा होना चाहिए। तो एक बालक को भी हम प्रेरणा दे सके, एक युवक को भी हम प्रेरणा दे सके, हम एक वृद्ध वयोवृद्ध को भी प्रेरणा दे सके, ऐसा हमारे पास होना चाहिए। उत्साह दे सके, मित्र की दृष्टि से देख सके। तो आगे लेखक लिखते हैं कि प्रेम का सूर्य हर जीव, हर एक जीव के अंदर छिपा हुआ है। वह कभी अपने सहस्रों किरणों में जगमगा उठ सकता है। प्रेम का सूर्य जो स्वयं प्रकाशक है और सर्व प्रकाशक है, उसको जगमगा दो, हजारों हजारों किरणों से जगमगा दो। हमारे अंदर ही पड़ा है ये प्रेम का सूर्य। हम चाहे तो हम प्रेम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं है, ये इस सद्गुण को धारण करना नहीं चाहते हैं। हम बड़ा वैर विरोध करते रहते हैं, वैर विरोध की बातों को महत्व देते हैं, परंतु उसके आगे, उसके मार्ग में एक बाधा है, रुकावट है। सूर्य तो है हम सभी में, लेकिन एक रुकावट क्या है?
यदि वह रुकावट दूर हो जाए तो फिर किरणों के फैलने में क्या देर लगती है। यह है स्वार्थ, खुद गर्जी, स्वार्थ परायणता जिसको कहते हैं, स्वार्थीपना, जो कि हमारे मार्ग में एकमात्र बाधा है। इसे ही अस्मिता, अहंकार, अविद्या आदि शब्दों से वर्णन किया जाता है। यही वृत्त है जिसने इस सूर्य को ढांप रखा है। आप लोग वेदों का अनुशीलन करते होंगे तो वहां पर वृत्त का और सूर्य का वर्णन मिलता है कि बादल जो है, मेघ जो है सूर्य को ढांक लेते हैं और फिर जो है सूर्य अपनी किरणों से उस मेघ को छिन्न भिन्न कर देता है। और इसी पर जय प्राप्त करने के लिए वेदों में वर्णन है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि स्वार्थ ही हमारा एकमात्र शत्रु है। जितना जितना हम स्वार्थ के आवरण को हटाएंगे उतना उतना ही हमारा प्रेम का सूर्य फैलता जाएगा। हम अपने स्वार्थ को ही हटाते हुए अपना स्वर्ग स्थापित कर सकते हैं और कोई बाधा इसमें नहीं है। इसलिए आइए अब देखें कि हम स्वार्थग्रस्त पुरुष किस क्रम में बढ़ते हुए अपने प्रेम सूर्य को पूर्ण विकसित कर सकते हैं। अपना जो प्रेम सूर्य है उसको पूर्ण रूप से विकसित करना, ये हमारा लक्ष्य है। इसमें पहला कदम उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि हम विश्व प्रेम, तो बहुत ऊंची बात है, इस विश्व प्रेम को हम कैसे कैसे सिद्ध करें। तो पहला कदम है कि अपने परिवार में इस स्वर्ग का राज्य स्थापित करना। परिवार से शुरू करो। माता पिता, परिवार में कौन कौन है? माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, भाई है, बहन है। ये सब परिवार के सभ्य जो है परस्पर स्नेह दृष्टि रखें और दिनों दिन ये स्नेह दृष्टि बढ़ती जानी चाहिए। मधुर वाणी बोले, एक दूसरे की सहायता करते हुए मिलकर के रहे। तो वेदों में ऐसी प्रार्थना है ना, संगच्छध्वम संवदध्वम, और उसमें वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृशम, ऐसी ऐसी माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, भाई जो है भाई से द्वेष न करे, बहन से द्वेष न करे, और सभी लोग के जो है मन एक समान हो। तो ये परिवार में सहायता की भावना, सहयोग की भावना आवे, मिलकर के रहने की भावना आए। परिवार में सबसे पहले मनुष्य ये समझे कि मुझे वैयक्तिक स्वार्थ में ही ग्रस्त नहीं रहना चाहिए, ये सीखता है। रविशंकर महाराज जिनके हाथों से गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी, तो कोई उनके पास कोई बेटी आती थी और लोग उनसे कहते थे, महाराज जी इनका विवाह होने वाला है, इस बेटी का, आप उनको कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो वो क्या आशीर्वाद देते थे कि बेटी मैं आपको एक अच्छा आशीर्वाद देता हूँ, आप बहुत सुखी रहोगी। आप मन में कभी भी ये मत सोचना कि मैं वहां जो ससुराल में जा रही हूँ मैं सुखी होने के लिए जा रही हूँ, ऐसा सोच करके मत जाना। क्या सोचना है कि मैं सुखी करने के लिए जा रही हूँ, उनके मनों को, उनके दिलों को जीतने के लिए जा रही हूँ। तो आप सब उनके सुख में मेरा सुख है, ऐसा जब समझ लोगी तो घर में स्वर्ग उतर आएगा। और उनकी इस प्रेरणा को प्राप्त करके कई लोगों के जीवन में प्रकाश आया। तो ये जो है हम भी देखते हैं, हमारा एक आर्य समाज का परिवार है, अहमदाबाद में रहता है, इनका नाम है गोवर्धन जी माकाणी। तो वो लोग जो है कोई वैदिक धर्मी नहीं थे और किसी भी मत पंथ संप्रदाय की कंठी भी नहीं बांधी थी उन्होंने, इतना एक अच्छा था लक्षण, संप्रदाय की संकीर्णता में नहीं थे। उस परिवार में हमारे इस आर्य परिवार की एक बेटी गई जिनका नाम मैं भूल गया, गोवर्धन माकाणी जी की, ईलाबेन माकाणी, ईलाबेन उनका नाम है। तो उन्होंने जाते ही जो है सबके दिलों को जीत लिया अपने अच्छे आचरण से, अपने प्रेममय आचरण से।
सबके दिलों को जीत लिया, तो आगे चल करके वो लोग वैदिक धर्मी बन गए, वो शिविरों में आना शुरू किया, और उनके पति और देवर और सब लोग, बहन, ननद, और ये सब लोग शिविरों में आए, उनके सास ससुर भी शिविर में आए, और जो है अच्छा और पक्के वैदिक धर्मी बन गए। अब सारे कार्यक्रमों में और सारे रीति रिवाजों का वैदिक धर्म से, वैदिक परंपरा, वैदिक धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने दिल को जीत लिया। उन्होंने इस उपदेश को कि भाई सुखी होने के लिए नहीं जाना है, सुखी करने के लिए जाना है, तो ऐसे मन में भावना बना करके वो गई, तो सबके दिलों को जीत लिया। कभी ना कभी तो जीत लेते हैं व्यक्ति, जीत लेता है व्यक्ति। कई लोग हमसे मिलते हैं, ये आर्य परिवार की बेटी होती है और कई अन्य मत पंथ वाले में उसका विवाह हो गया, तो आगे चल करके वो बहुत संघर्ष में उसका जीवन जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो सच्चे दिल से ये प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है, तो फिर जो है उनके दिलों को जीत लेती है और उनके घरों में वैदिक धर्म स्थापित हो भी जाता है। ये हमने देखा है। सबके हृदय में प्रेम का सूर्य है, तो हम प्रेम करेंगे तो उसका प्रतिकार भी हमें, प्रतिवाद भी जो है प्रेम से ही मिलेगा। तो ये परिवार में जो है व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ को त्याग करना जो है सीखता है, वो कोई कठिन नहीं रहता है। जो लोग अपने परिवार में ही प्रेम का राज्य नहीं ला सकते, वे आगे समाज या देश की क्या सेवा कर सकेंगे। लेखक कहता है कि जो लोग अपने परिवार में ही प्रेम का राज्य नहीं ला सकते, भाई भाई में प्रेम नहीं, देवरानी जेठानी में प्रेम नहीं, सास और बहू में प्रेम नहीं, तो आगे समाज या देश की क्या सेवा कर सकेंगे। लोग ये भी तो देखते हैं कि इनके घर क्या चलता है, ये लोगों को उपदेश करने चल पड़े हैं, लेकिन उनके घर में तो कलह है, तो उसका विपरीत परिणाम भी आता है। तो देश और समाज की सेवा ऊंचे स्तर पर नहीं कर पाएंगे ये लोग। यह बात अनुभव करनी चाहिए। तो हम जो है प्रेम पूर्वक रहना सीखे परिवार में। यदि परिवार में शांति नहीं है, तो पहले अपने प्रेममय और स्वार्थ त्यागमय व्यवहार से परिवार को यह पाठ पढ़ाना होगा। और यदि शांति है तो आप आगे का सोचें, आगे का देखें। तो परिवार में प्रेम बढ़ाएं। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज जब भी जाते थे तो घरों में जाते थे भोजन के लिए, तो भोजन करके फिर थोड़ा सा सत्संग करते थे। तो वहां पर वो पूछते थे कि हाँ जी, आप घर परिवार के सारे सदस्य हैं, प्रेम से तो रहते हैं ना। तो कभी कभी तो अच्छा उत्तर मिलता था कि हाँ, हम सब लोग प्रेम से रहते हैं, हमारा इतना परिवार है, ये है। किसी किसी घर में ऐसा भी उत्तर मिलता था कि स्वामी जी, हमारे विवाह को 25 वर्ष हो गए, परंतु एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन झगड़ा न हुआ हो। तो स्वामी जी फिर जो है सिर को पीटते थे ऐसे कि भाई ये क्या, इसलिए आप गृहस्थ में गए थे, हर दिन झगड़ा करने के लिए गृहस्थ में गए थे। तो परिवार में प्रेम को बढ़ाओ, परिवार में सब लोग प्रेम पूर्वक अहिंसा धर्म का पालन करते हुए सब लोग रहें। प्राय क्या होता है कि व्यक्ति जो है समाज के लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, सहकर्मचारियों के साथ प्रेम से रहता है, परंतु घर में जो उसका वर्तन विपरीत होता है और सबके साथ क्रोधाग्नि से, क्रोध की अग्नि से भरा रहता है। घर के लोगों के लिए तो वो तानाशाह या हिटलर जैसा होता है। तो ये कोई अच्छा गुण नहीं है। घर के लोगों के साथ शुरुआत तो वहां से करनी है। घर के लोगों के साथ मृदु व्यवहार, कोमलता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार, वहां से हम शुरू करेंगे। और आगे जो है उसका दूसरा उपाय बताया है, अगली बात बताई है कि अब अपने समाज में या अपने नगर में आपके सब मित्र होने चाहिए। हर एक मनुष्य के साथ आपका मित्र सदृश स्नेह का बर्ताव होना चाहिए। परिवार में स्नेह को स्थापित कर लिया, अब अगला कदम क्या है? कदम कदम बता रहे हैं कि पहले परिवार, फिर समाज, और फिर जो है हमारा देश या राष्ट्र आएगा। और राष्ट्र से आगे बढ़ करके राष्ट्र तक संकुचित नहीं रहना है, उसको विश्व प्रेम में बदल लेना है। इसलिए अब जो है समाज की बात आई, दूसरे कदम पर समाज की बात आई। अपना नगर है, अपनी संस्था है, अपना समाज है, वहां पर सब लोग हमारे मित्र होने चाहिए, अधिक से अधिक मित्र होने चाहिए। ये
अभी अभी हमने 15, 16, 17 अप्रैल को एक उद्घाटन का कार्यक्रम किया लाकड़ोड़ा में। तो लाकड़ोड़ा में इतने सैकड़ों लोगों को हमने बुलाया निमंत्रण देने के लिए, कहाँ कहाँ पहुंचे, और इस निमंत्रण के प्रतिभाव में भी लोग दूर दूर से पधारे। बड़ा खर्चे भी हो गए, बड़ा परिश्रम भी हुआ, और जो है क्या उपलब्धि हुई, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमारी मित्रता का क्षेत्र बढ़ा है। अब हमको बहुत लोग बहुत अच्छी प्रकार से जानने लगे हैं। एक व्यक्ति यहाँ से इस प्रोग्राम को आनंद विभोर होकर के सुन करके गया है, यहाँ की जो आतिथ्य भावना देख करके गया है, यहाँ की व्यवस्थाएं देख करके गया है। जरूर वो अपने अपने निकट के लोगों में 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को ये अपनी बात बताएगा, और ये हमारे कार्यों की सुगंध इस प्रकार से फैलेगी। तो हमने ये मित्र भावना से ये कार्यक्रम किया था। इसमें हमने चेतन को महत्व दिया, और जो है जड़ जो है साधनों को इतना महत्व नहीं दिया, चेतन को महत्व दिया। इससे ये काम संभव हो सका। तो लोगों को बुलाना, इतना सत्संग करना, 3-3 दिन की व्यवस्थाएं देना, उनको लाना, उनको ले जाना, उनको आवास व्यवस्था देना, वहां से लाने की और छोड़ने की व्यवस्थाएं देना, भोजन की उत्तम व्यवस्थाएं, प्रबंध, ये सारी उत्तमता में हमने किया। तो हमारी मित्रता भी इससे बढ़ी, ये परोपकार की भावना से मित्रता बढ़ी। तो हमारे सब मित्र हैं। अब कई नगरों में कई मित्र हो गए हमारे, और किसी के साथ भी शत्रुता का व्यवहार नहीं किया, मित्र सदृश स्नेह का बर्ताव किया। तो इसका प्रतिफल भी हमें मिला है। यदि आप अपने नगर या अपने समाज के लिए अपने स्वार्थ त्यागने को तैयार है, तो आपके लिए वहां कोई अमित्र नहीं रहेगा। इसलिए अपने दिल से पूछिए कि अपने नगर में या अपने समाज में मेरी किसी से शत्रुता तो नहीं है। यदि है तो उसे त्यागिए, और अपने स्वार्थ त्याग से शत्रु को भी अशत्रु बनाइए। परंतु मैं यहाँ आगे चलने से पूर्व एक स्पष्ट प्रश्न पूछ लेना चाहता हूं। कहीं आप पुराने संस्कारों के वश या उनमें बहकर यह तो नहीं भूल गए कि जिन्हें आजकल अछूत कहा जाता है वे भी आपके नगर के और समाज के भाई हैं? क्या वे भी आपके साथ मित्रवत एक चटाई पर बैठ सकते हैं, कुएं पर चढ़ सकते हैं? यदि नहीं तो सोचो कि क्यों, क्या वे भाई नहीं? यदि भंगी का कार्य मलिन है तो क्या यह कार्य हमारी माताएं नहीं करती, डॉक्टर लोग नहीं करते? फिर क्या बात है? यदि वे मलिन रहते हैं तो यह तुम्हारे स्वार्थ के कारण है। तो ये उन्होंने अछूत उद्धार की बात थोड़ी उठा ली, क्योंकि आज से 100 वर्ष पूर्व कैसा वातावरण था। आज वो भौतिक रूप में से तो ये कलंक दूर हो गया है, लेकिन मनों में तो कुछ है, ये ऊंचा, ये नीचा, ये भावना, ऊंच नीच की तो भावना रहती है। ये सवर्ण है, ये अवर्ण है, ये बीसी है, और इस प्रकार से घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। तो हमको तो मन से भी हटाना है। जैसे कि हमने प्राय जो है आर्य समाज में आने वाले एक दूसरे की जाति नहीं पूछते हैं। हाँ, कहीं कहीं ऐसा रिवाज है तो वहां संस्कार बस पूछ लेते हैं, लेकिन प्राय नहीं पूछते हैं। हमारे यहाँ भी दर्शन योग महाविद्यालय में इतने लोग हैं, हम एक दूसरे की जाति हमने कभी नहीं पूछी, और उसके आधार पर कोई व्यवहार भी नहीं करते हैं। पूछना ही नहीं है, फिर व्यवहार की क्या बात है? तो आज से 100 वर्ष पहले जो वातावरण था, ये बाधक तत्व था, छूत अछूत का भाव, ऊंच नीच का भाव। तो समाज में हम मित्र की दृष्टि से देखें, सारे हमारे मित्र हैं, हम सब भाई हैं, ये उन्होंने प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार से हम जो है विश्व प्रेम को अपने हृदय में स्थान देंगे। पहले परिवार से आरंभ करेंगे, जहां हम रहते हैं वो कुल होता है। आप लोग अपने परिवार में रहते हैं, आप लोग अपने परिवार में रहते हैं, तो हम लोग जो है गुरुकुल में रहते हैं, वो भी हमारा परिवार है। गुरुकुल, गुरुजी का कुल, तो गुरुजी का परिवार है ये। और जो है परिवार में हमने स्वार्थ त्याग कर दिया, परोपकारमय जीवन बना लिया, तो हम इसमें भी सफलता मिलेगी कि हम नगर के जिस समाज में रहते हैं उन लोगों को भी हम जो है
प्रेममय वातावरण दे पाएंगे और समाज में भी स्वर्ग को उतारेंगे, परिवार में स्वर्ग को उतारेंगे। ये 2 सीढ़ियां हम चढ़ ली है, अब आगे हम देश की ओर बढ़ेंगे और फिर देश तक भी संकुचित नहीं रहना, विश्व प्रेम को अपना लेना है। तो उसकी भी विधि बताई हुई है, तो अगली बार जब अवसर मिलेगा तो उसको बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन कि वैदिक उपदेश माला पुस्तक, उसका ये 12वां उपदेश है विश्व प्रेम, उसको अवश्य ही पढ़े। जिनके पास पुस्तक न हो वो यहाँ से मंगवा लेवे, महेंद्र मुनि जी से भी मंगवा सकते हैं, मेरे से भी मंगवा सकते हैं। तो अवश्य ही इस पुस्तक का स्वाध्याय करें। सच्चे अर्थों में महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती है, तो महर्षि दयानंद जी जिस प्रकार से विश्व प्रेम करते थे और उनका जीवन विश्व प्रेममय था, सारे विश्व में उन्होंने अपने प्रेम को फैला दिया था, वैसा ही हम यदि करेंगे तो ईश्वर की उनके ऊपर कृपा थी, उनको 18 घंटे की समाधि प्राप्त थी, तो हमको भी ये प्राप्त अवश्य होगी। हमें इस विश्व प्रेम के गुण को अवश्य ही धारण करना चाहिए। ये ईश्वर का आदेश है, वेद का संदेश है। इति ओम शम। बहुत सुंदर आपका वक्तव्य, उपदेश माला के आधार पर आपने विश्व प्रेम पर बात की। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। आप को जब भी अनुकूलता हो सोमवार को तो आप सामने से बता दीजिए, हम तो रेडी ही है। हाँ जी, हाँ जी। आप महीने में एक बोलते हैं, लेकिन 2 हो तो बढ़िया है, जिससे और भी विषय पुस्तक भी ली जाए। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। तो शांति पाठ अभी करेंगे। हाँ, कुछ समय अधिक ले लिया गया, वो एक प्रकरण पूरा हो जाए इसलिए, तो क्षमा चाहता हूँ, 3-4 मिनट ऊपर चले गए। हाँ हाँ, हमने भी जरा भजन के लिए थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, अच्छे काम के लिए जीवन है, समय है, उससे क्या बढ़िया चाहिए जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हम मिलेंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद आपका। नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते।